हाँ जी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके उन 70 नंबर की जो आपको 19 तारीख को लेके आने हैं भाई। बिल्कुल 30 नंबर का पेपर तो आपका हो चुका है, लेकिन अब जो 70 नंबर हैं वो तो आपके हाथ में, उन पे आपका पूरा कंट्रोल है और एक रात और एक दिन पूरा आपके पास है। सो बच्चों आ जाओ मेरे साथ, हम तैयारी करने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म दैट इज बायोफिक्स बाय रजनी। सो हाय, मैं हूँ रजनी परिहार, आपकी एजुकेटर फॉर बायोलॉजी, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप थंबनेल देख के वीडियो के अंदर एंटर किया। बहुत अच्छी जगह आए हो, यहाँ पे निराश होके बिल्कुल नहीं जाओगे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्टूडियो तो नहीं है, लेकिन जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी वो बिल्कुल जेन्युइन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा सबसे पहला आपका यूनिट जो है दैट इज क्या है आपका, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो कितने मार्क्स का है, ये पूरा हमारा है 16 नंबर का है, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का। सबसे ज्यादा वेटेज इस यूनिट में, सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, इसी चैप्टर की है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि डायग्राम पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डायग्राम, बेटा आपको पता होना चाहिए कि 18 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज ही बनेंगे आपके पास। डायग्राम हर जगह घुसाओ जहां भी पॉसिबल, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डायग्राम्स हैं, और पॉसिबल हो तो हर जगह डायग्राम बना दो भाई, डायग्राम्स के भी मार्क्स मिलते हैं। देन उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। भाई ये 12th वालों का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, मुझे नहीं लगता इस पे मुझे कुछ बताने की जरूरत है, तो आप लोगों ने इसको भी प्रिपेयर कर ही लिया होगा। दैट इज 6 नंबर का तो है ही, और ये सबको पता है। देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये 3 मार्क्स का ही है, इस पे ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ज्यादा वेटेज के हैं उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। देन आपके पास आपका नेक्स्ट यूनिट है दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। भैया इस चैप्टर को, इस यूनिट को तो बोलते हैं माई बाप सबका 12th का, ठीक है। तो बेटा पहला हमारा चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट इज 8 नंबर कैरी करता है। चाहे आप सीयूईटी का ले लो पेपर, चाहे आप नीट का ले लो, नीट लिख दिया, ओ माय गॉड, नीट का ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर पेपर में इसने तो आतंक मचा रखा है इन 2 चैप्टर में। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले जो मेंडल ने लॉ दिए हैं ना, वो आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से लॉ है और किस किस के बेसिस पे डिवाइडेड है, सबसे ज्यादा ये तो यही है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है, ठीक है, वो आपको पढ़ लेनी है इसमें। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें आपको डीएनए सबसे ज्यादा आता है। डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग पता होनी चाहिए। देन उसके बाद सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, और ये सारी चीजें किस में आ जाती है, हमारे सेंट्रल डोगमा में। सेंट्रल डोगमा में ये क्या होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपकी आ जाएंगी रेप्लिकेशन आ जाएंगी, ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगी, ट्रांसलेशन आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। देन उसके बाद इसके साथ ही एक बच्चा चैप्टर बोल सकते हैं हम इनके आगे, तो बच्चा ये 4 नंबर का दैट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में आपको क्या याद रखना है, मेन चीज जो आपकी है इसमें आपका डार्विन की फिंचेस बहुत आती हैं, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अडेप्टेशन वाला पार्ट आपको याद करना है, ठीक है, जिसमें आपकी डार्विन फिंचेस आ जाएंगी। देन उसके बाद कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है, थोड़ी थोड़ी आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। और एवोल्यूशन कैसे हुआ था, जो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट पे भी क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम केमिकल एवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन भी बोलते हैं। ये सारे अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो तो उसमें जो जो मैं टॉपिक बता रही हूँ, अगर आप यही टॉपिक कर लोगे तब भी आपके एग्जाम में मतलब अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है। जिनकी बहुत ही खराब हालत है उनके लिए भी मैं बात कर रही हूँ, खैर बाकी तो जीनियस बच्चे तो होते ही हैं हर जगह। देन हमारा नेक्स्ट यूनिट है दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हमारा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। टोटल कितनी है, 12 मार्क्स की वेटेज है, ये याद रखना है। और 9 नंबर तो इसी वाले चैप्टर से आते हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इस यूनिट में डिजीज वाले पार्ट पे ही करना है, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा पहले तो आपको मलेरिया का जो डायग्राम है ना, और जो उसका साइकिल है वो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, उससे एमसीक्यूज भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी आता है। देन उसके बाद आपका कैंसर वाला पार्ट, ठीक, कैंसर वाला पार्ट। देन उसके बाद आपको जो प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है, वायरस वाली जो डिजीज है, और बैक्टीरियल और फंगल भी डिजीज हैं आपके, उसमें 3 दे रखी हैं अलग से, वो आपको नाम याद रखने हैं। इनमें इनके कॉजेटिव एजेंट पढ़ लेनी है और वेक्टर पढ़ लेने हैं,
ठीक है, कि किसके थ्रू ये स्प्रेड होती हैं, ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है इस चैप्टर में। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस 9 नंबर हैं, ये सोच के आप अपने हिसाब से कर सकते हो। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर चाहो तो स्किप कर सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 3 नंबर ही है, और एंड में अगर स्टार्टिंग में आपने पढ़ा तो उसको रिवाइज कर सकते हो तो कर लो, बट मेन आपको जो रिवाइज करनी है वो मैं चैप्टर आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगला हमारा चैप्टर कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दोनों की बराबर की वेटेज है भाई, किसी को स्किप नहीं कर सकते हो। टोटल नंबर है 12, ठीक है। तो इसमें आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़नी है, ठीक है, जिसमें आपकी बायोरिएक्टर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसी में ही आती हैं, तो मुझे इसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने जो मॉलिक्यूलर बेसिस था उसमें हमने क्या पढ़ा था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो पार्ट है वो भी हमने इसी में, इसमें भी आता है वो, ठीक है। तो कौन कौन सी हमारी वो टेक्नोलॉजी यूज होती है बायोलॉजी में, वो सारी हमें इसमें कवर करनी पड़ती है, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी नेमिंग वगैरह, ठीक है, वो भी हमारी इसी में आती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर आते हैं, ये सारे आपको पता होनी चाहिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, आईवीएफ, गिफ्ट वगैरह, ये जितनी भी फुल फॉर्म है वही फुल फॉर्म भी आती हैं पेपर में, ठीक है, ये सारी आपको पढ़ लेना। टोटल कितनी, 12 मार्क्स की इसकी वेटेज है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारा लास्ट चैप्टर ना, लास्ट यूनिट, दैट इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर ही कौन सा है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दैट इज 5 मार्क्स। बेटा यही ऐसा एक चैप्टर है जो आपकी परसेंटेज को ऊपर लेके जाते हैं। बेटे बच्चे ना बहुत हल्के में लेते हैं कि भाई 10 नंबर ही तो है, बेटा एक एक करके पूरा तालाब भरता है, एक एक मछली पूरे, एक एक बूंद पूरे तालाब को भरती है, तो वही ये बूंद है, यूँ समझ लो, ठीक है। 10 नंबर का है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, 5 नंबर में तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपको मैम क्या क्या पढ़ना है, तो आपको इसमें पढ़ना है पायरामिड्स जो आते हैं आपके, ठीक है, एज स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक कर्व वगैरह जो आते हैं वो सारे इसको इंस्टीट्यू, ये इसमें इकोसिस्टम में आपको पढ़नी है, किसने ये टर्म दी थी, ठीक है। इकोलॉजी क्या होती है, इकोटोन क्या होता है, जो भी मैं ये जो नाम ले रही हूँ ना, इसमें पूरा एक सीरीज है, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर हमारा इकोसिस्टम के बाद बायोस्फीयर बनता है, ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है। तो इस तरह से आपको पूरी एक लाइन में ना ये सारे आपको सीक्वेंस पता होने चाहिए, और यही आपको करना है। और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, शायद आपके में इंस्टीट्यू एंड एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन भी है, ये भी आपको पढ़ लेने, कौन कौन सी कितने बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं, ठीक है, कितनी हमारे स्केयर्ड ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे 2 मार्क्स के ये आपको, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, छोड़ दो इसको, ठीक है, लेकिन 5 मार्क्स वाला इस पे बिल्कुल सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, इस पे ध्यान देना है। बाकी ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि परसेंटेज के पीछे जो बच्चे भागते हैं वो इस चैप्टर पे अच्छे से गिरफ्त बनाए रखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द सेशन, कीप लर्निंग and be happy and keep learning until we meet next. Thank you.